हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंपीरियल इनसाइट्स में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिनकी जिंदगी एक मिसाल है। एक ऐसा नाम जिसने गरीबी और संघर्ष को अपनी ताकत बनाकर भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। उनके बचपन से लेकर उनके प्रेरणादायक सफर तक हम आपको इस अद्भुत यात्रा पर लेकर चलेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। 15 अक्टूबर 1931 का दिन तमिलनाडु के एक छोटे से गांव रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव बनाने का काम करते थे, एक ईमानदार, शांत और मेहनती व्यक्ति। उनकी मां आशियम्मा एक धार्मिक और दयालु महिला थीं। डॉक्टर कलाम के जीवन पर उनके माता पिता का गहरा प्रभाव पड़ा। उनके पिता ने उन्हें सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से बड़ा कोई धर्म नहीं है। वहीं उनकी मां ने उन्हें दूसरों की मदद करना और सरल जीवन जीने का महत्व सिखाया। डॉक्टर कलाम का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उनके सपने हमेशा बड़े थे। उनका परिवार साधारण था, लेकिन उनके संस्कार असाधारण। डॉक्टर कलाम को बचपन से ही अपने परिवार की मदद करनी पड़ती थी। सुबह 4 बजे उठकर वह रेलवे स्टेशन से अखबारों का बंडल लाते और फिर रामेश्वरम की गलियों में बांटते। यह सिर्फ एक काम नहीं था, यह उनके सपनों की पहली सीढ़ी थी। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। डॉक्टर कलाम के सारे अखबार भीग गए। उन्हें रेलवे स्टेशन वापस जाना पड़ा और नए बंडल लेने पड़े। जब वह घर लौटे, उनकी मां ने पूछा, इतनी बारिश में क्यों गए? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मां, अगर आज काम नहीं करूंगा तो कल स्कूल की फीस कैसे दूंगा? उनकी मां ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत एक दिन तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। यह शब्द डॉक्टर कलाम के लिए प्रेरणा बन गए। उन्होंने अपनी गरीबी को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वह कहते थे, हर मुश्किल मेरे लिए एक नया सबक थी। डॉक्टर कलाम के जीवन में एक और व्यक्ति थे जिन्होंने उनके सपनों को दिशा दी। उनके स्कूल के शिक्षक अय्यादुरई सोलोमन। डॉक्टर कलाम अक्सर कहते थे कि उनके शिक्षक न केवल पढ़ाई में बल्कि जीवन की सीख देने में भी माहिर थे। एक दिन कक्षा में उनके शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर पक्षी की उड़ान का चित्र बनाकर पूछा, पक्षी कैसे उड़ता है? पूरी कक्षा चुप थी, लेकिन डॉक्टर कलाम का मन इस सवाल में उलझा रहा। कक्षा खत्म होने के बाद वह अपने शिक्षक के पास गए और पूछा, सर, क्या इंसान भी उड़ सकता है? उनके शिक्षक मुस्कुराए और बोले, अगर तुम लगातार सीखते रहोगे और मेहनत करोगे तो तुम्हारे सपने भी उड़ान भरेंगे। यह शब्द डॉक्टर कलाम के दिल में बस गए। यहीं से विज्ञान और उड़ान के प्रति उनका लगाव शुरू हुआ। स्कूल में डॉक्टर कलाम के सहपाठी उन्हें एक जिज्ञासु बच्चा मानते थे। वह हमेशा सवाल पूछते रहते थे। उन्हें हर चीज की गहराई समझनी थी। वह कहते थे, अगर मैं कुछ नहीं समझता तो मुझे चैन नहीं मिलता, मुझे जवाब चाहिए होता था। उनकी यही जिज्ञासा और मेहनत उन्हें अपने सहपाठियों से अलग बनाती थी। उनके शिक्षक ने उन्हें बार बार कहा, तुम्हारे सवाल तुम्हें जिंदगी में बहुत आगे ले जाएंगे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम ने सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। यह उनके जीवन का पहला बड़ा कदम था। यहां उन्होंने फिजिक्स में स्नातक किया। लेकिन उनका सपना यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में दाखिला लिया। यहां उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। MIT में पढ़ाई करना उनके परिवार के लिए आसान नहीं था। फीस भरने के लिए उनके पिता ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचा। यह त्याग डॉक्टर कलाम के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गया। उन्होंने अपने पिता से कहा, आपका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। MIT में उनका एक प्रोजेक्ट गाइड बहुत सख्त था। एक बार उन्होंने डॉक्टर कलाम से कहा, अगर तुमने यह प्रोजेक्ट 3 दिनों में पूरा नहीं किया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप छिन जाएगी। यह सुनकर डॉक्टर कलाम ने बिना रुके 3 दिन और 3 रातें काम किया। जब उन्होंने प्रोजेक्ट समय पर पूरा किया तो उनके गाइड ने कहा, तुम्हारी मेहनत तुम्हें एक दिन बहुत आगे ले जाएगी। यहां से उनकी जिंदगी ने एक नई दिशा ली। वह कहते थे, हर चुनौती मेरे लिए एक नया अवसर थी। उनकी पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में काम करने का मौका मिला। लेकिन इससे पहले
उनका संघर्ष और उनकी यात्रा उन्हें सफलता के लिए तैयार कर चुकी थी। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन डॉक्टर कलाम के सपने और उनके माता-पिता का विश्वास उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता था। डॉक्टर कलाम की पढ़ाई खत्म हुई और उनके जीवन का अगला अध्याय शुरू हुआ। उनके सपनों ने उन्हें वहां पहुंचाया, जहां उन्होंने खुद को विज्ञान और देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के बाद उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी आईएसआरओ में काम करने का मौका मिला। यह भारत के लिए एक नई शुरुआत थी। देश के पास सीमित संसाधन थे, लेकिन असीमित सपने। 1959 का साल था। डॉक्टर कलाम को सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएलवी च्वाराय प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिला। यह प्रोजेक्ट भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। इसका उद्देश्य था भारत को अंतरिक्ष में अपनी पहली उपग्रह लॉन्च क्षमता देना। डॉक्टर कलाम को इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का मौका मिला। यह उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन उनके पास आत्मविश्वास और मेहनत की ताकत थी। उन्होंने अपनी टीम को हर कदम पर प्रेरित किया। वह हमेशा कहते थे, अगर हम एक लक्ष्य तय करें और उस पर पूरी ईमानदारी से काम करें, तो कोई भी शक्ति हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। डॉक्टर कलाम और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत की। लॉन्च की तैयारी हो रही थी, लेकिन पहले प्रयास में कुछ तकनीकी कारणों से लॉन्च असफल रहा। मिसाइल लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। पूरी टीम में निराशा थी। कुछ लोगों का आत्मविश्वास टूटने लगा, लेकिन डॉक्टर कलाम ने अपनी टीम से कहा, यह हमारी हार नहीं है, यह हमारी सबसे बड़ी सीख है। हर असफलता हमें सिखाती है कि अगली बार और बेहतर कैसे बने। उनकी यह सोच उनकी टीम के लिए प्रेरणा बन गई। उन्होंने हर छोटी से छोटी गलती का विश्लेषण किया। फिर कुछ महीनों की मेहनत और तैयारियों के बाद दूसरा प्रयास किया गया। 1980 का वह ऐतिहासिक दिन। रोहिणी सैटेलाइट को एसएलवी च्वाराय के माध्यम से अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस बार सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। मिसाइल ने अपनी तय दूरी को पार किया और सैटेलाइट को सही जगह पर स्थापित किया। कंट्रोल रूम में हर कोई खुशी से झूम उठा। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे, लेकिन डॉक्टर कलाम शांत खड़े थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। किसी ने उनसे पूछा, सर, आप इतने शांत क्यों हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी नहीं, मेरी टीम की जीत है। यह हमारे देश की जीत है। रोहिणी सैटेलाइट की इस सफलता ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में एक नई पहचान दी। यह केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, यह आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का प्रतीक थी। डॉक्टर कलाम ने कहा था, इस सफलता ने मुझे यह यकीन दिलाया कि अगर हम मेहनत और समर्पण के साथ काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। इस सफलता के बाद डॉक्टर कलाम ने इसरो के कई और प्रोजेक्ट्स पर काम किया। हर बार उनका उद्देश्य केवल तकनीक को विकसित करना नहीं था। वह हमेशा कहते थे कि विज्ञान का उद्देश्य केवल तकनीकी विकास तक सीमित नहीं होना चाहिए। विज्ञान को मानवता की सेवा के लिए काम करना चाहिए। उनका दृष्टिकोण हमेशा यही था कि जो तकनीक हम विकसित करते हैं वह लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होनी चाहिए। डॉक्टर कलाम ने इसरो में अपने समय के दौरान भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण इस सपने को साकार करने के लिए समर्पित कर दिया। उनकी इस सफलता ने न केवल भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि हर भारतीय को गर्व करने का मौका दिया। उनकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि मेहनत, लगन और समर्पण से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। डॉक्टर कलाम का जीवन इस बात का प्रतीक है कि असंभव कुछ भी नहीं है। इसरो में सफलता के बाद डॉक्टर कलाम का जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ा। उन्होंने न केवल अंतरिक्ष विज्ञान में भारत को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि रक्षा क्षेत्र में भी देश को मजबूत बनाने का सपना देखा। उनकी सोच थी कि भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सशक्त होना चाहिए। इस सोच के साथ उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ में काम करना शुरू किया। यहां उन्हें भारत के मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व करने का अवसर मिला। इस परियोजना का नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का उद्देश्य था भारत के लिए ऐसी मिसाइलें विकसित करना जो हमारी सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करें।
डॉक्टर कलाम की अगुवाई में 5 प्रमुख मिसाइलों का विकास हुआ। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग। इनमें से हर मिसाइल भारत की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बनी। जब अग्नि मिसाइल का पहला परीक्षण होना था तो पूरी टीम में उत्साह था, लेकिन परीक्षण के दिन तकनीकी कारणों से परीक्षण असफल हो गया। पूरी टीम निराश हो गई। कुछ लोग हिम्मत हारने लगे, लेकिन डॉक्टर कलाम ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी टीम से कहा, यह असफलता हमारी हार नहीं है, यह हमारी सबसे बड़ी सीख है। हर असफलता हमें सिखाती है कि अगली बार और बेहतर कैसे बने। उनके ये शब्द उनकी टीम के लिए प्रेरणा बन गए। उन्होंने अपनी टीम को दोबारा उत्साह के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। हर छोटी से छोटी गलती पर ध्यान दिया गया, हर पहलू पर बार बार काम किया गया। कुछ महीनों बाद अग्नि मिसाइल का दूसरा परीक्षण हुआ। इस बार यह परीक्षण पूरी तरह सफल रहा। मिसाइल ने अपनी तय दूरी को पार किया और सटीकता से लक्ष्य पर पहुंची। यह केवल एक तकनीकी सफलता नहीं थी, यह आत्मनिर्भर भारत की पहली उड़ान थी। इसके बाद पृथ्वी मिसाइल का विकास किया गया। यह भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसे जमीन और मोबाइल लॉन्चर दोनों से दागा जा सकता था। इस प्रोजेक्ट की सफलता ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े रक्षा तकनीक विकासकर्ताओं में शामिल कर दिया। डॉक्टर कलाम की सबसे बड़ी ताकत थी उनका नेतृत्व। वह अपनी टीम से कहते थे, मैं आपसे केवल एक चीज मांगता हूं, मेहनत, और बदले में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। उनकी टीम के सदस्य कहते थे कि डॉक्टर कलाम कभी आदेश नहीं देते थे। वह हर प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते थे, हर छोटी से छोटी चुनौती में साथ खड़े रहते थे। वह कहते थे, अगर हम असफल होते हैं तो यह मेरी जिम्मेदारी है, और अगर हम सफल होते हैं तो यह आपकी जीत है। उनकी यह सोच हर किसी को प्रेरित करती थी। उनके नेतृत्व में हर व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता था। डॉक्टर कलाम का मानना था कि तकनीक केवल ताकत बढ़ाने के लिए नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था, सच्ची तकनीक वह है जो मानवता की सेवा करे। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिलाया। यह नाम केवल एक सम्मान नहीं था, यह उनके उस योगदान का प्रतीक था जिसने भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया। डॉक्टर कलाम का जीवन केवल तकनीकी उपलब्धियों तक सीमित नहीं था। उनका मानना था कि नेतृत्व का असली मतलब है दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करना। वह हमेशा कहते थे, एक अच्छा नेता वही है जो अपनी टीम की असफलताओं की जिम्मेदारी ले और उनकी सफलता का श्रेय उन्हें दे। सोचिए जरा, एक ऐसा इंसान जो अपने जीवन को पूरी तरह से अपने देश को समर्पित कर देता है। डॉक्टर कलाम का मानना था कि एक सच्चा लीडर वह होता है जो लोगों को उनके सपनों को पहचानने और उन्हें पूरा करने की ताकत देता है। उनकी सोच और उनका जीवन दोनों ही इस विचार का प्रतिबिंब थे। उनकी जीवन शैली बेहद सादा थी। जब वह डीआरडीओ में काम कर रहे थे तो उन्होंने कभी खुद को दूसरों से अलग नहीं रखा। उनके कमरे में एक साधारण बिस्तर, एक टेबल और कुछ किताबें होती थीं। वह हमेशा कहते थे, सादगी मेरे जीवन का आधार है, इससे मुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। एक बार उनकी टीम के एक सदस्य ने उनसे पूछा, सर, आप इतने सरल जीवन क्यों जीते हैं जबकि आपके पास इतनी उपलब्धियां हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सफलता का मतलब सिर्फ बड़ा दिखना नहीं है। सफलता का मतलब है बड़ा सोचने और दूसरों को बड़ा बनाने की ताकत देना। डॉक्टर कलाम का मानना था कि युवाओं में वह शक्ति है जो किसी भी देश का भविष्य बदल सकती है। वह हमेशा कहते थे, युवाओं, सपने देखो, बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर छात्रों से बातचीत की। हर बार उनका संदेश यही होता था, अपने सपनों को सच करने के लिए कड़ी मेहनत करो, असफलता से मत डरना। एक बार एक छात्र ने उनसे पूछा, सर, क्या सपने सच होते हैं? डॉक्टर कलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, सपने वे नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। उनकी यह बात उस छात्र के दिल में बस गई। वह छात्र बाद में एक सफल वैज्ञानिक बना और उसने कहा कि डॉक्टर कलाम की यह एक लाइन उसकी जिंदगी बदल गई। डॉक्टर कलाम का जीवन केवल तकनीकी उपलब्धियों तक सीमित नहीं था।
उनका मानना था कि एक सच्चा वैज्ञानिक वही है जो समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करे। उन्होंने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया जो आम लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकें। उनकी सोच थी कि विज्ञान और तकनीक को केवल बड़े उद्देश्यों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, इसे हर इंसान की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक बार उन्होंने अपनी टीम से कहा, हम जो कुछ भी करते हैं उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, मानवता की सेवा। अगर हमारी तकनीक लोगों के जीवन को बेहतर नहीं बना सकती तो वह अधूरी है। उनके इस दृष्टिकोण ने उन्हें न केवल एक महान वैज्ञानिक बल्कि एक महान इंसान भी बना दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि नेतृत्व का असली मतलब है दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करना। वह हमेशा कहते थे, एक अच्छा लीडर वह है जो अपनी टीम की असफलताओं की जिम्मेदारी लेता है और उनकी सफलता का श्रेय उन्हें देता है। जब वह DRDO में काम कर रहे थे तो एक बार उनकी टीम ने एक प्रोजेक्ट में असफलता पाई। पूरे प्रोजेक्ट का जिम्मा डॉक्टर कलाम ने खुद पर ले लिया। लेकिन जब वही टीम सफल हुई तो उन्होंने कहा, यह मेरी नहीं, मेरी टीम की जीत है। उनकी यह सोच हर किसी को प्रेरित करती थी। उनके नेतृत्व में हर व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता था। वह हमेशा अपनी टीम से कहते थे, हर असफलता एक सबक है और हर सबक हमें सफलता के करीब ले जाता है। डॉक्टर कलाम के जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू था उनका दृष्टिकोण। वह भविष्य के बारे में बहुत सोचते थे। वह हमेशा कहते थे कि भारत को एक ऐसा देश बनाना चाहिए जो न केवल तकनीकी रूप से मजबूत हो बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर हो। उनकी किताब इंडिया 2020 इसी दृष्टिकोण का परिणाम थी। इस किताब में उन्होंने एक ऐसा भारत देखा था जो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सशक्त हो। वह कहते थे, अगर हम एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत चाहते हैं तो हमें शिक्षा, तकनीक और युवाओं पर ध्यान देना होगा। उनकी बातें न केवल वैज्ञानिकों और छात्रों को प्रेरित करती थीं, बल्कि आम लोगों को भी जीवन में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देती थी। उनका मानना था कि हर इंसान के अंदर एक खास ताकत होती है। अगर उसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो वह दुनिया बदल सकता है। उनके जीवन के इस हिस्से ने उन्हें केवल एक वैज्ञानिक या लीडर नहीं बल्कि हर भारतीय का आदर्श बना दिया। उनकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि अगर आपके पास एक विजन है और आप मेहनत के साथ उस पर काम करते हैं तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम के जीवन का सबसे खास पहलू था उनका युवाओं से जुड़ाव। वह हमेशा कहते थे कि युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। उनका मानना था कि अगर भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाना है तो हमें अपने युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की ताकत देनी होगी। उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर लाखों छात्रों से बात की। हर बार उनका संदेश यही होता था, सपने देखो और तब तक मत रुको जब तक वे सच न हो जाएं। एक बार एक छोटे से गांव के स्कूल में एक बच्चे ने उनसे पूछा, सर, क्या मैं भी वैज्ञानिक बन सकता हूं? डॉक्टर कलाम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुम में अपने सपनों को पूरा करने की भूख है और मेहनत करने का जज्बा है तो तुम कुछ भी बन सकते हो। उनकी यह बात उस बच्चे के दिल में बस गई। वह बच्चा बाद में एक सफल वैज्ञानिक बना और उसने कहा कि डॉक्टर कलाम की एक मुस्कान ने उसकी जिंदगी बदल दी। 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। यह ऐसा समय था जब हर भारतीय को गर्व महसूस हुआ। उन्होंने राष्ट्रपति भवन का दरवाजा आम जनता के लिए खोल दिया। उनका मानना था कि राष्ट्रपति का काम केवल प्रशासन चलाना नहीं बल्कि लोगों के दिलों को छूना भी है। राष्ट्रपति भवन में एक बार एक बच्चा उनसे पूछ बैठा, सर, आप राष्ट्रपति हैं, लेकिन आप इतने साधारण क्यों हैं? डॉक्टर कलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, साधारण होना ही मेरी ताकत है। मैं जैसा हूं वैसा ही रहकर सबसे जुड़ सकता हूं। उनकी सादगी और ईमानदारी ने हर भारतीय के दिल को छू लिया। लोग उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहने लगे। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी उन्होंने अपना सारा जीवन युवाओं को प्रेरित करने में समर्पित कर दिया। उनकी किताबें जैसे विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। वह कहते थे, एक महान इंसान बनने के लिए आपको केवल अपने काम से प्यार करना होगा। उनकी यह सोच, उनका समर्पण और उनकी प्रेरणा हर किसी को जीवन में कुछ बड़ा करने की ताकत देती है। 27 जुलाई 2015 का दिन
शिलांग के भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में वह छात्रों को संबोधित कर रहे थे। उनका विषय था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ। जैसे ही वह मंच पर खड़े होकर बोल रहे थे, उनकी आवाज धीमी पड़ने लगी। वह मंच पर गिर पड़े। उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनकी मृत्यु की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हर कोई स्तब्ध था। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए। हर किसी की आंखों में आंसू थे। लोग कहते थे, हमने सिर्फ एक वैज्ञानिक या एक राष्ट्रपति नहीं, बल्कि एक प्रेरणा को खो दिया है। डॉक्टर कलाम का जीवन केवल उनकी उपलब्धियों का नहीं है। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी। उन्होंने अपने सपनों को केवल अपने लिए नहीं देखा। उन्होंने हमेशा दूसरों को प्रेरित किया कि वे भी बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करें। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर आप मेहनत, ईमानदारी और जुनून के साथ काम करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। वह कहते थे, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। उनके यह शब्द हर किसी के दिल में हमेशा गूंजते रहेंगे। डॉक्टर कलाम का जीवन केवल उनकी उपलब्धियों का नहीं है। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी। उन्होंने अपने सपनों को केवल अपने लिए नहीं देखा। उन्होंने हमेशा दूसरों को प्रेरित किया कि वे भी बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करें। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर आप मेहनत, ईमानदारी और जुनून के साथ काम करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। वह कहते थे, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। उनके यह शब्द हर किसी के दिल में हमेशा गूंजते रहेंगे। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की यह कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। यह हमें सिखाती है कि असफलता केवल एक सबक है। सच्ची सफलता वह है जो दूसरों को प्रेरित करे और एक नया रास्ता दिखाए। उनकी जीवन यात्रा हर किसी के लिए प्रेरणा है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।